जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखो, आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार में अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार की चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि एक सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जिनकी संख्या में कमी आ जाए उसे हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो यहाँ पर भारत में अल्पसंख्यक कौन होते हैं, तो इसके दो आधार तय किए गए। सबसे पहला होता है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और एक होता है धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। जैसे कि बात की जाए तो बौद्ध, जैन, पारसी जो लोग हैं उनकी संख्या भारत में कम होने के कारण उनको हम लोग धार्मिक अल्पसंख्यक की काउंटिंग में रखते हैं। और ऐसे ही जो लोग बोडो भाषा को बोलते हैं उनकी संख्या में कमी है तो उनको हम लोग भाषाई अल्पसंख्यक में रखते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 अनुच्छेद संख्या 29 और अनुच्छेद संख्या 30 जो है ये उन्हीं अल्पसंख्यक लोगों के शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को बचाने के लिए दिया गया है। तो हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद संख्या 29 क्या बोलता है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 29 बोलता है कि जो लोग अल्पसंख्यक है भारत में उनको किसी भी सरकारी संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एजुकेशनल सेंटर जो भारत के अंदर काम करता हो और गवर्नमेंट के पैसे से फंडेड हो तो उसके अंदर जो भारत में अल्पसंख्यक लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई करने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि जो भारत के अंदर जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उसके अंदर चाहे बौद्ध धर्म का व्यक्ति जाए, चाहे पारसी धर्म का व्यक्ति जाए, चाहे मुस्लिम हो, बेशक चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, यदि वो उन सरकारी संस्थाओं में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको वहाँ पर रोका नहीं जाएगा। ये बात बोलता है अनुच्छेद संख्या 29। लेकिन आप लोग ये देखिएगा, जब वो बच्चा वहाँ पर पढ़ने जाता है वहाँ पर यदि वो डिस्कम्फर्ट फील करता है, उसको यदि वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर उसकी खुद की भाषा के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा है। भाई जो बोडो भाषा का व्यक्ति वो यदि राजस्थान के अंदर आकर पढ़ता है, वो हिंदी भाषा में यदि उसको पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील करेगा, उसको वहाँ पर वो फर्ड सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पर उसको वो जो भाषा उसको समझ में नहीं आएगी। तो बेसिकली इन लोगों की जो संस्कृति है, इनकी जो खुद की भाषा में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, इनकी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए अनुच्छेद संख्या 30 ये बात बोलता है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने लिए अलग से, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने लिए अलग से बेसिकली शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो सरकार के द्वारा जितने भी शिक्षण संस्थान है उसमें अनुच्छेद संख्या 29 के तहत में उनको रोका नहीं जा सकता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्था में जाकर के पढ़ सकता है। और अनुच्छेद संख्या 30 ये बात बोलता है कि यदि वो लोग वहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ पर यदि उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो बेसिकली अपने लिए एक अलग से क्या बना सकते हैं, शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। अब ये जो लोग अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थान बनाएंगे इसके लिए भी गवर्नमेंट को फंड देना होगा। क्यों? आप लोग ये देखिएगा, भाई गवर्नमेंट का काम क्या है, शिक्षा प्रोवाइड करना, लोगों की संस्कृति को बचाना। अब गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पर तो शिक्षण संस्थान बना दिए, जो मेजोरिटी के लोग हैं वो तो यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे। तो माइनॉरिटी को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट को माइनर जो एजुकेशन के लिए शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे उनको भी फंड देना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट का काम ये है कि मेजॉरिटी प्लस में माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करें। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में होने के कारण वहाँ पर मदरसा बनाते हैं, यानी कि जहाँ पर सिर्फ जो मुस्लिम लोग हैं वही पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर उर्दू भाषा में पढ़ाया जाता है, उनकी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए क्या बनाया जाता है, मदरसा बनाए जाते हैं। और ऐसे दोस्तों जो ईसाई लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी खुद की भाषा में पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को मिशनरियाँ खोलते हैं। मिशनरी जो है वो बेसिकली शिक्षण संस्थान होते हैं, ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। आई होप कि आपको आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।